बॉलीवुड की दुनिया में काम करने वाले सितारे कभी अपने नाम से तो कभी अपने काम से लोगों के दिलों में घर कर जाते हैं। जहां बड़े पर्दे पर ये खुशहाल जिंदगी की कहानी लोगों को दिखाते हैं, तो कुछ सेलेब्स की निजी जिंदगी बिल्कुल भी वैसी नहीं होती है। आखिर माया नगरी में कुछ सितारे ऐसे जो रहे हैं जिन्हें अपनी असल जिंदगी में कई खुशियां चाहकर भी नहीं मिल पाई। और ऐसा ही वो मशहूर एक्टर रहा जिसने एक दो नहीं बल्कि 4 बार शादी की, लेकिन फिर भी ताउम्र उस एक्टर को अकेलापन ही महसूस होता रहा। और आखिर में महज 45 साल की उम्र में ये एक्टर हमेशा हमेशा के लिए सबसे दूर चला गया। एक्टर का निधन तो हो गया है, लेकिन वो अपने पीछे अपनी प्रेग्नेंट बीवी और 2 साल की मासूम बच्ची को अकेले जीने के लिए छोड़ गया है। 4 PM बॉलीवुड की इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं 70 और 80 के दशक के नामी एक्टर रहे विनोद मेहरा की। आखिर महज 45 की उम्र में विनोद मेहरा का देहांत हो गया था। तब तो वो अपनी प्रेग्नेंट बीवी और 1 साल की बेटी को एकदम अकेला कर गए थे। शादी के सिर्फ 2 साल बाद ही जिंदगी भर का सदमा वो अपने परिवार को दे गए। 13 फरवरी यानी कि आज के ही दिन साल 1945 में अमृतसर में जन्मे विनोद मेहरा हिंदी सिनेमा का एक जाना माना चेहरा रहे थे, लेकिन जो सबके दिलों में बसा करते थे उन्हीं को दिल की बीमारी सबसे दूर ले गई। तो जिस समय एक्टर ने अपनी आखिरी सांस ली, उस वक्त उनकी जवान बीवी किरण मेहरा दूसरे बच्चे की मां बनने वाली थी। गोद में 1 साल की बेटी सोनिया और कोख में आज जन्मे बच्चे के साथ बीवी और सोनिया को अकेला कर गए थे एक्टर। आज विनोद मेहरा की बर्थ एनिवर्सरी पर उनके चाहने वाले उन्हें फिर से याद कर रहे हैं। ऐसे में आइए आपको बता दें उनकी लाइफ के बारे में। दरअसल विनोद मेहरा ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म रागिनी से अपने करियर की शुरुआत की थी। फिर उनका मेन हीरो के तौर पर डेब्यू 1971 की फिल्म एक थी रीता से हुआ और इसमें उनके साथ तनुजा थी और ये फिल्म हिट तो रही थी, पर उन्हें सबसे बड़ी सक्सेस 1972 में आई फिल्म अनुराग से मिली। इसमें उनके साथ मौसमी चटर्जी ने काम किया। फिल्म में मौसमी ने अंधी लड़की का किरदार निभाया और विनोद एक प्रेमी के रूप में नजर आए और ये फिल्म उनकी सक्सेस की वजह बनी। फिर एक्टर ने अनुराधा, अमर प्रेम, नागिन और अमरदीप और बेमिसाल घर जैसी कई फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपने 3 दशक के लंबे करियर में करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। फिल्मी दुनिया में उनकी इमेज चॉकलेटी बॉय वाली हुआ करती थी, लेकिन उन्हें बाकी एक्टर्स के कंपटीशन की वजह से खास नाम नहीं मिल पाया। अपने एक्टिंग करियर से निराश होकर विनोद ने फिर डायरेक्शन का रास्ता चुना और गुरुदेव फिल्म बनाई, जिसमें ऋषि कपूर और अनिल कपूर और श्रीदेवी मेन भूमिका में थे। लेकिन शूटिंग में देरी और सितारों की डेट्स ना मिलने से विनोद तनाव में रहने लगे और फिल्म उनके निधन के बाद आई थी। जहाँ विनोद मेहरा की प्रोफेशनल लाइफ हमेशा सुर्खियों में रही, तो वहीं उनकी निजी जिंदगी भी हमेशा लोगों की नजरों में छाई रही। आखिर पर्दे पर जितनी सफलता उन्होंने पाई, उतने ही चर्चे उनकी निजी जिंदगी में उनके इश्क के किस्से रहे। विनोद ने पहली शादी अपनी मां की मर्जी से मीना ब्रोका से की थी और शादी के कुछ समय बाद ही विनोद को माइनर हार्ट अटैक आया और ठीक होने के बाद विनोद मेहरा एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी के करीब आ गए और दोनों की उम्र में 16 साल का अंतर था। हालांकि कुछ महीनों तक अफेयर के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन ये रिश्ता सिर्फ 4 साल तक टिक पाया और फिर दोनों अलग हो गए। विनोद से अलग होने के बाद बिंदिया ने फिल्म डायरेक्टर JP दत्ता से शादी कर ली और दूसरी ओर बिंदिया से रिश्ता टूटने के बाद विनोद ने किरण से तीसरी शादी की। कहा जाता है कि विनोद मेहरा और किरण की मुलाकात कुछ कॉमन दोस्तों के जरिए हुई थी, जिसके बाद दोनों की मुलाकात का सिलसिला बढ़ता बढ़ता धीरे दोस्ती से और फिर प्यार में बदल गया। हालांकि जब किरण के पिता को बेटी के अफेयर के बारे में पता चला तो वो बुरी तरह गुस्से में आ गए। बताया जाता है कि किरण के पिता 20 साल बड़े और 2 बार तलाकशुदा एक्टर से अपनी जवान बेटी की शादी नहीं करवाना चाहते थे। वो इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन किरण ने विनोद मेहरा के लिए ना तो अपने पिता की नाराजगी की परवाह की और ना ही जमाने की। साल 1988 में विनोद मेहरा ने किरण के साथ शादी कर ली और शादी के कुछ ही महीनों बाद दोनों एक बेटी के पेरेंट्स बने, जिसका नाम कपल ने
सोनिया रखा। मगर अफसोस है कि शादी के सिर्फ 2 साल बाद ही साल 1990 में 30 अक्टूबर को विनोद मेहरा का निधन हार्ट अटैक से हो गया और अपने पीछे विनोद मेहरा जवान विधवा बीवी और 1 साल की बेटी सोनिया को रोता बिलखता छोड़ गए। और उससे भी ज्यादा दुख की बात तो ये है कि जब विनोद मेहरा का निधन हुआ उस वक्त किरण प्रेग्नेंट थी, अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी। विनोद के निधन के कुछ महीनों बाद उनके बेटे का जन्म हुआ। विनोद के निधन के बाद किरण अपने पेरेंट्स के पास केन्या शिफ्ट हो गई। और आपको बता दें कि विनोद ने कुल 4 शादियां की थी, लेकिन इनमें से एक बीवी ऐसी रही जिसे कभी भी पत्नी होने का दर्जा नहीं मिल पाया। विनोद की चौथी शादी का जिक्र यासीर उस्मान की किताब रेखा एन अनटोल्ड स्टोरी में मिलता है, जिसके मुताबिक विनोद मेहरा ने एक्ट्रेस रेखा से भी शादी की थी। किताब के मुताबिक कोलकाता में शादी कर रेखा जब विनोद मेहरा के घर आई तो विनोद की मां कमला मेहरा ने गुस्से में आकर चप्पल निकाल ली और जैसे ही रेखा उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगी तो उन्होंने रेखा को धक्का मारकर हटा दिया। रेखा घर के दरवाजे पर खड़ी थी और उनकी सास गालियां दे रही थी। हालांकि बाद में विनोद मेहरा ने बीच बचाव किया और मां को किसी तरह समझाया। बाद में विनोद मेहरा ने रेखा से कहा कि वो अपने घर लौट जाए, फिलहाल वहीं रहे और हालांकि बाद में ये शादी टूट गई। गौरतलब है कि विनोद और किरण के दोनों बच्चे सोनिया और रोहन मेहरा दोनों ही बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। हाँ, वो बात अलग है कि फिल्मों में इन्हें पिता की तरह सफलता नहीं मिल पाई। जहां सोनिया ने साल 2007 में डायरेक्टर अनंत महादेवन की फिल्म विक्टोरियन एंड 2003 से बॉलीवुड डेब्यू किया। सोनिया ने अब तक 4 फिल्मों में काम किया। वहीं विनोद मेहरा के बेटे रोहन ने सैफ अली खान की फिल्म बाजार से डेब्यू किया। रोहन उसके बाद 420 आईपीसी और काला और अद्भुत में भी काम किया। रोहन का नाम सलमान की को एक्ट्रेस पूजा हेगड़े के साथ जुड़ा था और तब वो काफी लाइमलाइट में आए थे। इस पूरी स्टोरी पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पूरी रिपोर्ट थी अदिति त्यागी की और ऐसी ही बॉलीवुड की किस्से कहानी और अपडेट के लिए बने रही थी सिंह राठौर के साथ। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।